हर घर तिरंगा मुहिम चली हुई है और जिसके तहत आज महम ऐतिहासिक चबूतरा उस पे आज पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे महम चौबीसी के इस ऐतिहासिक चबूतरे पर आकर यहाँ मत्था टेकने का अवसर मिला। मुझे बताया गया कि यहाँ पर 1857 में जिस तरह से हमारे शहीदों की हत्या करके उनको यहाँ वृक्षों पर टांग दिया था, उसकी याद में ये चबूतरा है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ और अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ऐसे वीरों की धरती पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और रही बात तिरंगे की, हमारा देश आज़ाद हुए 77 वर्ष हुए, लेकिन पिछली सरकारों ने तिरंगे का कभी मान सम्मान नहीं किया। आज मोदी जी के आह्वान पर, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री के आह्वान पर, और जो घर घर तिरंगा और जो शहर में गली गली में तिरंगा यात्राएं निकालने का काम, और न केवल हरियाणा में बल्कि जहां जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज थे और पत्थर चलते थे, और हमारे जो मुरली मनोहर जोशी जी वहां पर तिरंगा यात्रा में गए थे और उनको झंडा फहराने में कितनी दिक्कत आई थी, लेकिन आज वहाँ चमन है, अमन है। और गली गली में हमारे जो बच्चे जिस तरह से यहाँ तिरंगा लेकर निकले हैं, इस तरह से जम्मू कश्मीर में भी आज गली गली में तिरंगा फहराया जाता है। तो तिरंगे का सम्मान हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने दिया है, और घर घर तिरंगा, हर घर पे, हर दुकान में। आपके माध्यम से भी मेरा आह्वान सबको है कि अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। जिस प्रकार से हम होली दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार से 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी देश का जन जन मनाए ना। तो उसी निमित्त हरियाणा सरकार ने कहा है कि 11, 12, 13, 14 और 15 5 दिन ये तिरंगा के उत्सव हर शहर में, हर गांव में, हर गली में मनने चाहिए। और ये जो हरियाणा सरकार है ये मना रही है। कल मैं सिरसा गया था, वहाँ पर एक स्कूल में बच्चों ने बड़ा शानदार प्रोग्राम किया था। आज यहाँ आया हूँ, कल हिसार में, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी वो भी हिसार में एक तिरंगा यात्रा निकालेगी। और 15 अगस्त को तो हम झंडा फहराएंगे ही फहराएंगे। तो तिरंगे के प्रति सम्मान, और तिरंगा किनको रिप्रेजेंट करता है, इस देश के क्रांतिकार वीरों को, जिन्होंने अपने परिवारों को, गुरु गोबिंद सिंह ने भी अपना पिता वार्या ते लालचर वारे, अपने पिता को भी और चारों पुत्रों को भी जो बलिदान दिया इस तिरंगे की वजह से। तो मैं उन सबको, क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और देश की जनता से आह्वान करता हूँ कि हमें ये तिरंगा, इसको मनाना चाहिए, घर घर लगाना चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, आज महम के अंदर आप पहुँचे, हर बच्चे को इंतजार था कि स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, कुछ ना कुछ महम के लिए कुछ सौगात लेके आएंगे। मेडिकल की यहाँ बहुत समस्या है, मेडिकल के अंदर बहुत सारी ऐसी सुविधा है जो मैं देखूँगा। मैं महम का जो भी हेल्थ का स्ट्रक्चर है उसको देख के जो इम्प्रूवमेंट संभव होगी वो मैं करूँगा। साहब, मंत्री जी भी आज पहुँचे हैं यहाँ पे, खुशी की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर पूरे देश में 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। तिरंगे का मतलब है देश में राष्ट्रीयता का भाव जगाना, देश में एकता का भाव जगाना। जब भी हम दुश्मन के किसी चोटी के ऊपर अधिकार करते हैं तो प्रतीक स्वरूप में तिरंगा फहराते हैं। अगर कोई दुश्मन हमारी चोटी के ऊपर अधिकार करता है तो जब हम मुक्ति दिलाते हैं तो तब भी प्रतीक स्वरूप में हम तिरंगा फहराते हैं। जब हम किसी विजय शिखर को छूते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, तो भी हम वहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। तो तिरंगा पूरे देश की एक आत्मा है, और उस आत्मा को नवसर्जित रूप में मोदी जी ने प्रस्तुत किया, पूरे देश के सामने राष्ट्रीयता का भाव जगाया है। इसी संदर्भ में आज हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय कमल गुप्ता जी आए हैं। इनका अभिनंदन है, स्वागत है। इस ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर आके इन्होंने महम के गौरव को बढ़ाया है। और जैसा आपने हॉस्पिटल की जो बात कही, निश्चित तौर पर महम के हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं, इनके संज्ञान में हम पूरी तरह से लाके उसका निदान करवाएंगे। तो आज मंत्री जी है क्या, वहाँ भी विजिट करेंगे? आज बहुत व्यस्त प्रोग्राम है, 3 घंटे का प्रोग्राम रोहतक था। अभी जैसा इन्होंने बताया है मंत्री जी ने, हिसार में प्रोग्राम है। तो लेकिन इनकी सूचना में हम सारी चीज़ें दे देंगे, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, खुद डॉक्टर हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं, वो सारी चीज़ें बस ठीक हो जाएंगी।